नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों मेरा नाम है मनीष और इस वीडियो में मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, अपनी शेयर मार्केट की जर्नी के बारे में बताऊंगा। मैंने कैसे शुरुआत की, क्या-क्या गलतियां की और किस तरीके से गलतियां करके मैंने सीखा और मैंने किस तरीके से लॉस से मैं प्रॉफिट में आया। मुझे स्टॉक मार्केट में जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आपको सच बताऊँगा, मुझे 70,000 रुपये का नुकसान हुआ था शुरू में। वो हुआ था 2010 के अंदर। 2009 में मैंने पहला कदम रखा था। मैंने पहला शेयर खरीदा था यूनिटेक का, 200 शेयर खरीदे थे। वो खरीदे थे मैंने 90 रुपये पे। वो भी मेरे ब्रोकर ने खिलवाए थे मुझे। मैंने अकाउंट खोला, मैंने एक लोकल ब्रोकर के पास अकाउंट खोला। लोकल इन द सेंस कि मैंने ऐसी जगह अकाउंट खोला, पहले स्मार्टफ़ोन वगैरह नहीं होते थे और इतना ज़्यादा कंप्यूटर भी हर किसी के घर में नहीं होता था, सिस्टम हर किसी के घर में नहीं होता था। तो मैंने एक ब्रोकर के पास अकाउंट खोला, वहाँ पे सीनियर सिटीज़न बहुत आते थे, बड़े एक्सपर्ट्स आते थे। एक्सपर्ट इन द सेंस कि ऐसे लोग आते थे जिनको 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो मैंने कहा चलो यहाँ खोल लेते हैं अकाउंट। मेरे घर के पास था एक ब्रोकर, तो मैंने वहाँ उसके पास अकाउंट खोला। उसको भी इतनी अच्छी नॉलेज नहीं थी, समझ नहीं थी। मैंने उससे पूछा कौन सा शेयर अच्छा है। उसने कहा कि सुजलॉन ले लो, जीपीएस ले लो या यूनिटेक ले लो, ये अच्छे चल रहे हैं, मार्केट बहुत बढ़ गई है, अभी इन्होंने थोड़ा रिकवर करना शुरू किया, अब ये करेक्शन पे अवेलेबल है अपनी पीक से, ये आप ले सकते हो। तो उसने मुझे ये स्टॉक एडवाइस किए लेने के लिए। और मेरे से क्या गलती हुई मैं ये बताता हूँ। उसने एचडीएफसी बैंक भी मुझे बोला था उस टाइम खरीदने के लिए, लेकिन मेरे से गलती हुई, मैंने देखा कि कौन सा शेयर सस्ता है वैल्यू के अंदर। 1,000-1,200 रुपये वाला शेयर ना खरीद के मैंने सोचा कि 100 रुपये वाला यूनिटेक का शेयर खरीद लेता हूँ। मैंने 100 रुपये के यूनिटेक के 200 शेयर खरीदे और उनको मैंने 1-2 रुपये प्रॉफिट में बेचा था। तो मेरी जो जर्नी थी, जो शुरुआत हुई, पहला शेयर कोई नहीं भूलता कि उसने कौन सा खरीदा था अपनी लाइफ के अंदर। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद ना जाने हम कितना इंटरडे करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ना जाने कितनी स्क्रिप्ट में काम करते हैं, वो सब हमें याद नहीं रहता। लेकिन जो पहला शेयर होता है वो हर किसी को याद रहता है, और वो भी मैंने खरीदा था तो अपने ब्रोकर की एडवाइस पे खरीदा था। उसके बाद मेरे पास लिमिटेड कैपिटल थी, मैंने 26,000 रुपये डाले थे। 26,000 रुपये डाले, उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने 1 लाख रुपये डाले उसके अंदर अपने अकाउंट के अंदर। मैंने इंटरडे ट्रेडिंग को मैंने सोचा कि चलो इंटरडे ट्रेडिंग से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में इतना जल्दी रिटर्न नहीं बनाया जा सकता, इतनी जल्दी प्रॉफिट नहीं अर्न किया जा सकता। क्योंकि मेरा सपना था कि मुझे करोड़पति बनना है, जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है, जितनी जल्दी हो सके अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल टाइम बढ़ाना है। तो मैंने इंटरडे ट्रेडिंग करना शुरू किया, क्योंकि इसमें लीवरेज मिलती है। आपके 1 लाख की कैपिटल है तो 10 गुना, 20-15 गुना लीवरेज मिल जाती है। मतलब अगर 1 लाख रुपए हैं आपके पास, तो आप 10 लाख का स्टॉक खरीद के बेच सकते हो इंटरडे के अंदर। आज ही खरीद के बेच सकते हो, और फ्यूचर ऑप्शन में भी ऐसे ही होता है। तो मैंने फिर इंटरडे ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। तो सच्ची बोलूँ, मुझे 70,000 रुपये का नुकसान हुआ 2010 के अंदर। मैंने 2009 में शुरुआत की थी और 2010 के अंदर जो प्रॉफिट कमाया था वो सारा चला गया, और ऊपर से लॉस अलग हो गया 72-70,000 रुपये का। और वो रिकवर करने में मैं सच्ची बताऊँ, मेरे पसीने छूट गए। उसके बाद मैंने वो अकाउंट उसी टाइम बंद कर दिया। मैंने कहा इस काम को सीखेंगे, उसके बाद काम करना शुरू करेंगे। मेरा 26,000 रुपये, 28,000 रुपये बचे मेरे अकाउंट में। वो मैंने चेक बनवा लिया अपने ब्रोकर से और मैंने अकाउंट में डाल दिया, और मैंने कहा इस काम को बंद करना ही नहीं है काम। 2-3 साल तो मैं शांत रहा। उसके बाद फिर मैंने बुक्स पढ़ी, मैगजीन पढ़ी, आर्टिकल पढ़े। तब यूट्यूब पे इतने वीडियो अपलोड होते नहीं थे, इतनी नॉलेज थी, मतलब यूट्यूब पे थी नहीं, यूट्यूब नया नया शुरू हुआ था तब। तो उसके बाद मैंने नॉलेज जो हासिल की, मुझे समझ आया कि एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे समझाया। उन्होंने कहा कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड या निफ्टी ETF से शुरुआत करो। तो मैंने थोड़े पैसे, जो 26,000 रुपये मेरे बचे थे, वो मैंने SIP के थ्रू थोड़े थोड़े डालने शुरू किए म्यूचुअल फंड में। वहाँ से मुझे थोड़ा एक प्रॉफिट होना शुरू हुआ। उसके बाद मैंने धीरे धीरे नॉलेज हासिल की, अपना जहाँ से जो सीखने को मिलता है, अपने दोस्त से, बुक से, आर्टिकल से, मैगजीन से, जो पढ़ने को मिलता है, जो सीखने को मिलता है, सीखा मैंने। तो मुझे फाइनली ये समझ आया कि पैसा स्टॉक मार्केट में बनता है ग्रोथ वाले स्टॉक के अंदर, जिनकी बैलेंस शीट में ग्रोथ हो और जिनके प्रोमोटर अच्छे हैं, जो डिविडेंड देते हैं, बोनस देते हैं। ये मैं अपने वीडियोस के थ्रू कई बार बोल चुका हूँ। मुझे ये समझ आया, तो मैंने फिर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की। मैंने लिया एशियन पेंट का स्टॉक। तब टेक्निकल एनालिसिस की भी मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, फंडामेंटल्स की नॉलेज थी, बैलेंस शीट रीड करनी आती थी, बस इतना आता था समझ। बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट रीड करनी आती थी, बाकी और कोई नॉलेज नहीं थी मुझे। बुक्स पढ़ी, उसके बाद धीरे धीरे समझ आना शुरू हुआ कि मेन चीज़ फंडामेंटल होता है और टेक्निकल होता है, दो चीज़ें होती हैं। इन दोनों पे आपको डीपली सर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद आप किसी डिसीजन पे पहुंचोगे कि आपको कौन सा स्टॉक बाय करना है।
तो धीरे धीरे करके मेरे पैसे रिकवर होने शुरू हुए, मेरा लॉस रिकवर हुआ। उसके बाद 2017 में मैं धीरे धीरे करके मतलब प्रॉफिट में आना शुरू हुआ। एक तो मन में डर इतना बैठ गया था कि डर लगता था कि पैसा मैं लगाऊं, मेरा डूब तो नहीं जाएगा पैसा। मतलब एक खौफ पैदा हो गया था मन के अंदर, वो निकलना ही मतलब इम्पॉसिबल जैसा था। उसके बाद फिर मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, मुझे चोट भी लगी, मल्टीपल इंजरीज हो गई थी, मैं बैठ भी नहीं पाता था। तो फिर मैंने कहा चलो कोई, मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं था उस समय, तो मैंने सोचा कि स्टॉक मार्केट ही रह गया इकलौता जहाँ से मैं कुछ करके कमा सकता हूँ। तो फिर मैंने बुक्स मैगजीन बहुत पढ़ी, धीरे धीरे करके मैं प्रॉफिट में आया। पहले मुझे 70,000 का प्रॉफिट हुआ, 70,000 का पहले लॉस रिकवर किया, फिर 60-70,000 का प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं 4-5 लाख रुपये प्रॉफिट में आया। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके मैंने बढ़ाना शुरू की। मतलब उसके बाद जैसे मेरी हेल्थ कंडीशन ठीक हुई, मैंने उसके बाद जब मैं अर्न करता था, जो मुझे सैलरी आती थी, जिसमें से जो पैसे बचते थे उसमें से थोड़े थोड़े पैसे मैंने म्यूचुअल फंड के थ्रू और स्टॉक्स में लगाने शुरू किए। धीरे धीरे करके मेरा लॉस रिकवर होना शुरू हो गया, धीरे धीरे करके मैं प्रॉफिट में आना शुरू हो गया इन्वेस्टमेंट करके। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का। जब भी मैंने ट्रेडिंग की है तो होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या गलती की, और वो गलती आप ना करें तो अच्छा रहेगा। मतलब आप किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको क्या सीखने को मिलेगा मेरी नॉलेज के थ्रू, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैंने क्या गलतियाँ की और अब मैं क्या करता हूँ जिससे मुझे लॉस नहीं होता ट्रेडिंग के अंदर, वो मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं क्या करता था, कोई भी स्टॉक उठा लेता था जिसके अंदर मूवमेंट आ रहा हो, टेक्निकल चार्ट को देखा, वो ऊपर जा रहा है, चलो उसमें दाव लगा देते हैं। फंडामेंटल देखे कि उसके फंडामेंटल क्या है। ऐसे ही किसी भी अनजानी स्क्रिप्ट के अंदर ब्रोकर के थ्रू कॉल आई या कुछ भी आया, उसमें मैंने इन्वेस्ट कर दिया, उसमें मैंने इंटरनेट गेट करना शुरू कर दिया। तो वहाँ क्या होता था कि आज मैंने लीवरेज का इस्तेमाल किया है, अगर मुझे लॉस हो रहा है इंटरडे के अंदर तो मुझे लॉस में ही बुक करना पड़ेगा उस सौदा, उसकी डिलीवरी मैं नहीं उठा सकता। अगर मैं डिलीवरी उठा लूँगा तो पता नहीं वो ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। एक तो मेरे मन में भी डर रहेगा कि मैंने क्या लिया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं पता नहीं, मैं भी ये गलती कर चुका हूँ। इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर मान लीजिए अगर किसी स्क्रिप्ट के अंदर मैंने बाय किया और अगर वो नीचे आ गया तो या तो आप उसको लॉस में बेचोगे या उसकी डिलीवरी उठाओगे, कोई और ऑप्शन है नहीं आपके पास। अगर आपने डिलीवरी उठा ली तो जनरली लोग क्या करते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करना शुरू करते हैं कि कंपनी क्या करती है, इसका क्या बिजनेस है, इसका क्या हो सकता है, ये कितना ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये कोई तरीका नहीं हुआ काम करने का। अगर आप किसी स्क्रिप्ट में काम कर रहे हो तो आपके उसको फंडामेंटल पता होने चाहिए, अदरवाइज ऐसी स्क्रिप्ट में हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 10 या 15 स्टॉक की लिस्ट है जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, मुझे पता है कि कंपनी क्या बिजनेस करती है और इसका फ्यूचर क्या है और प्रमोटर कैसे हैं, और मतलब पास का ट्रैक रिकॉर्ड मुझे मालूम है, उन फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इतना मुझे मालूम रहता है। ठीक है, तो मेरे पास लिस्ट है, मैं उन्हीं स्टॉक में ही काम करता हूँ, अदरवाइज किसी और स्टॉक को हाथ नहीं लगाता इंटरडे के लिए। इंटरडे ट्रेड में एक दिक्कत ये है, मान लीजिए अगर कोई स्टॉक 100 रुपये का चल रहा है, उसकी फेयर वैल्यू है 80 रुपये, मतलब 80 रुपये पे बाई के लिए वो ठीक है। लेकिन अगर आज मेरा मन कर रहा है इंटरडे ट्रेड करने का, तो मान लीजिए मैंने 100 रुपये पे उसको बाई किया इंटरडे के अंदर, अगर वो आ गया 98, तो या तो मुझे लॉस में बेचना पड़ेगा जैसे मैंने अभी बोला, या फिर उसकी डिलीवरी उठानी पड़ेगी। और अगर मैंने उसकी डिलीवरी उठा ली तो अगर वो ऊपर जाता है कुछ दिन में तो ठीक है, मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। लेकिन अगर वो नीचे आ जाता है, मान लीजिए 80 रुपये मैंने जो टारगेट सेट किया था उसका कुछ मैंने एनालिसिस करके किया था ना, तो वो अगर 90 भी आ जाता है तो रिग्रेट फील होता है, पछतावा होता है कि काश मैं इंटरनेट ट्रेडिंग ना करता, काश मैं वेट कर लेता। तो वही है, इंटरनेट ट्रेडिंग मैं आज की डेट में करता हूँ तो बहुत लिमिटेड करता हूँ और बहुत ही कम वॉल्यूम कम अमाउंट में करता हूँ। जैसे पहले मैं 500 शेयर 1000 शेयर करता था लीवरेज का इस्तेमाल करके, वो मैंने बंद कर दिया। मेरा मेन फोकस है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब काफ़ी सारे इन्वेस्टर ऐसे भी होंगे जो मतलब मेरे चैनल के दर्शक ऐसे भी होंगे, वो ये कहेंगे कि इंटरनेट ट्रेड के अंदर आपकी नॉलेज अच्छी नहीं है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो आप हमें डिस्करेज मत कीजिए, हम कमा रहे हैं तो ठीक है, आप कमा रहे हैं तो अच्छी बात है, आप कीजिए। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि इंटरनेट ट्रेड करके हम लॉन्ग टर्म वेल्थ नहीं बना सकते, मोटा प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर एक स्टॉक का 100 रुपये पे चल रहा है, उसको 1000 रुपये होना है, तो वो मोटा जो गेन है बीच में वो आप कैप्चर नहीं कर पाओगे इंटरनेट ट्रेड के थ्रू। आपका इन्वेस्टमेंट का एक पोर्टफोलियो जरूर होना चाहिए। अगर आप इंटरनेट ट्रेड कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप 2 अकाउंट खुलवा लीजिए। एक अकाउंट में आप अपने शौक पूरे कीजिए, इंटरनेट ट्रेड कीजिए, दूसरे अकाउंट में आप डिलीवरी
रखिए, अच्छे अच्छे स्टॉक खरीद के रखते जाइए छांट छांट के। पर्सनली मैं ऐसे करता हूँ आज की डेट में। और सच्ची बताऊँ, मैंने इंटरडे ट्रेड करना अब, सच्ची बताऊँ, मैंने बहुत कम कर दिया है। क्योंकि इंटरडे ट्रेड करके लॉन्ग टर्म वेल्थ, जैसे मैंने बोला, कि नहीं बनाई जा सकती। अगर आपको पैसे बनाने हैं तो आपको होल्डिंग करके ही आप पैसे कमा सकते हो, लॉन्ग टर्म में ही स्टॉक मार्केट से वेल्थ बना सकते हो। अदरवाइज आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अर्न करते जाओगे इंटरडे ट्रेड के अंदर या स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन मोटा गेन आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। जैसे IRFC का शेयर था, वो 5 गुना हो गया अपने IPO प्राइस से। तो इतना मोटा गेन क्या आप कैप्चर कर सकते थे इंटरनेट ट्रेडिंग के अंदर? आप अपने आप से पूछिए बात। अगर आप इंटरनेट ट्रेड कर रहे हो तो इतना मोटा गेन आप कभी भी कैप्चर नहीं कर पाओगे, कभी भी अर्न नहीं कर पाओगे, अगर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो। ये मैंने अपनी लाइफ के अंदर सीखा है कि आपका एक लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो होना ही चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर। काफ़ी सारे लोग ऐसे गलती करते हैं कि अपनी एक तो जॉब छोड़ के स्टॉक मार्केट को कैरियर चुन लेते हैं। मैं आपको ऐसे कहूँगा कि आप ये गलती मत कीजिए। आप अपने जॉब को कंटिन्यू रखिए, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं आप काम कीजिए वहाँ पे, और जो पैसे बचते हैं उसको स्टॉक मार्केट में लगाइए। स्टॉक मार्केट को एज अ कैरियर आप ले सकते हैं, कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। स्टॉक मार्केट में काफ़ी लोगों ने पैसे बनाए हैं, करोड़ों रुपये बनाया, लेकिन इन्वेस्टमेंट करके, ट्रेडिंग करके नहीं। आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो आप, मैं तो कहूँगा, जॉब करते रहिए। आप उस पैसे अपने वहाँ से जो कमा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, उसको स्टॉक मार्केट में लगाइए, स्मार्टली एक्ट कीजिए, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। जब वो करेक्ट करें, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए और उनको होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में आपके बहुत अच्छे पैसे बनेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि मैं इंटरडे के अंदर करोड़ों रुपया बना लूँ, वो पॉसिबल नहीं है। गिनती के, मेरे हिसाब से करोड़ों में गिनती के कुछ लोग होते होंगे जो वो इस तरीके से कर पाते होंगे। पर्सनली मैं तो नहीं कर पाया, तो इसीलिए जो मैंने सीखा है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने पैसे बनाए हैं तो इन्वेस्टमेंट करके पैसे बनाए हैं, वो लॉन्ग टर्म के अंदर। ट्रेडिंग करके मैंने अपनी वेल्थ डिस्ट्रॉय की है, जो कमाया था वो सारा मेरा चला गया 2010 के अंदर। उसके बाद मैंने बाद में भी ट्रेडिंग की, बाद में भी यही हुआ कि मुझे थोड़ा थोड़ा नुकसान होना शुरू हुआ ट्रेडिंग के अंदर। जब मुझे चोट लगी मेरे हिप पे, हिप, एंकल और नी पे चोट लगी थी, तो तब मैं बेड पे रहा काफ़ी टाइम। तो मैं खाली होता रहा, मेरे पास कोई काम नहीं होता था, तो मैं इंटरनेट ट्रेड करता रहा बहुत ज़्यादा। तो मुझे थोड़ा वहाँ नुकसान हुआ, तो वहीं पे उसी टाइम रुक गया मैं। वहाँ मुश्किल से 5-10 हज़ार का नुकसान हुआ होगा, लेकिन जो पहले हुआ उसको रिकवर करने में ऐसी की तैसी हो गई, पसीने छूट गए। उसको रिकवर करने में 3-4-5-6 साल लग गए। जबकि ये छोटा अमाउंट था, 70,000 72,000। स्टॉक मार्केट में रिकवर करना मुश्किल नहीं है अगर आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो स्मार्टली एक्ट कर रहे हो, तो आप छोटी कैपिटल से भी बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। तो मैं यही कहूँगा कि आप होल्ड कीजिए अच्छे स्टॉक को, थोड़ा पेशेंस रखिए, उनको बढ़ने का मौका दीजिए। एक छोटा बच्चा होता है, क्या वो एक दिन के अंदर बड़ा हो जाता है? नहीं, एक दिन के अंदर बड़ा नहीं होता। धीरे धीरे उसको अच्छी डाइट मिलती है, धीरे धीरे करके वो ग्रो करता है। तो आप स्टॉक मार्केट को ऐसे समझिए कि ये मेरी एक शॉप है, या ये मेरा एक साइड बिजनेस है। यहाँ से जो इनकम आएगी उसको मैं अपने लाइफ के खर्चे और फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखूँगा, और अपने जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करूँगा। और अपनी जॉब को कंटिन्यू रखिए। हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाइए, उनको म्यूचुअल फंड के थ्रू या इन्वेस्टमेंट के, स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके आप इन्वेस्ट कीजिए। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। मेरे पास जो पैसे आते हैं, जो सेविंग होती है मेरी हर महीने की, उसको मैं बचाता हूँ। बचा के मैं अच्छे स्टॉक में थोड़ा करेक्ट होने का वेट करता हूँ, करेक्शन होने का वेट करता हूँ। जब वो करेक्ट होता है तो उसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करता जाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों, मैं यही कहूँगा, स्टॉक मार्केट में पैसा तो बनता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके बनता है। शॉर्ट टर्म में इतना मोटा पैसा नहीं बनाया जा सकता। अगर आप सोचें कि मैं करोड़ों रुपया बना लूँगा, तो वो थोड़ा मुश्किल है। पॉसिबल तो है अगर आप तुरंत स्टॉक मार्केट के महेंद्र सिंह धोनी हैं या विराट कोहली हैं तो।